नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चुनावी बॉन्ड पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा आज जो इसके खिलाफ नाच रहे हैं वे पछताएंगे। पीएम ने कहा मैं पूछना चाहता हूं उन सभी विद्वानों से कि 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए उनमें पैसा तो खर्च हुआ ही होगा, तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो बता पाए कि पैसा कहां से आया और कहां गया। मोदी ने चुनावी बॉन्ड बताया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि बॉन्ड किसने और किसे दिया। तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखे जाएंगे सीएम केजरीवाल। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ की 2 नंबर जेल में रखा जाएगा। प्रवर्तन निर्देशालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने कोर्ट में न्यायिक हिरासत की मांग की थी। वहीं संजय सिंह को जेल नंबर 2 से 5 में शिफ्ट किया जा चुका है। सत्येंद्र जेल नंबर 7, मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 और के कविता जेल नंबर 6 में। रविवार रात संदीप पाल नाम के युवक के गोली मारकर हत्या करने वाला बदमाश सोमवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान उसके पैर में गोली लगी है। उसे यस आर्यन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी मोहम्मद उर्फ बिल्ला जो फाफामऊ इलाके का रहने वाला है, प्रयागराज। घटना को अंजाम देने के बाद वह भाग निकला था। उसकी तलाश में पुलिस की 5 टीम लगी थी। देर रात पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसने पुलिस पर फायरिंग का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हो गया। आपको बता दें, फाफामऊ के गद्दोपुर में रविवार रात संदीप पाल, जिसकी उम्र 28 है, गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह पान की दुकान के पीछे स्थित कमरे में था, तभी घटना अंजाम दी गई। प्रारंभिक जांच पड़ताल में वजह मोबाइल के विवाद के दौर पर सामने आई है। घटना में मृतक का साथी छर्रे लगाने से जख्मी हुआ, जिसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। संदीप पुत्र संतोष खेती किसानी करता था। रविवार रात 9 बजे के करीब वह गद्दोपुर में प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर स्थित पान की दुकान पर गांव के ही राम नरेश पासी के साथ गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तभी वहां फाफामऊ क्षेत्र का ही रहने वाला एक युवक पहुंचा और संदीप से बातचीत करने लगा। कुछ ही देर बाद उनमें नोकाझोंकी होने लगी, जिस पर लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया। इसके बाद संदीप व राम नरेश दोनों पान की दुकान के पीछे स्थित कमरे में चले गए। कुछ देर बाद नोकझोंक करने वाला एक युवक फिर लौटा और संदीप के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गया। आसपास के लोग उसे पास के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। तेल कंपनियों ने घटाई कमर्शियल और सिलेंडरों की कीमतें। 1 मार्च को तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 25 रुपये बढ़ाई गई थी, जिसके बाद इसका दाम बढ़कर 1995 प्रति सिलेंडर हो गया था। हादसाग्रस्त कारगिल जहाज 985 फुट लंबा है। श्रीलंका जा रहे जहाज पर 4700 कंटेनर लदे हैं। गत मंगलवार को भोर में बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद जहाज पुल से टकरा गया था। इससे पुल का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्ते की तरह गिर गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2002 के दंगे को लेकर उन्होंने जो आलोचना झेली, उसके पूर्व दिवंगत जयललिता कभी उससे प्रभावित नहीं हुई हैं और हमेशा उनके साथ खड़ी रही हैं। एक इंटरव्यू में पीएम जयललिता के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए और कहा कि पूर्व सीएम उनसे मिलने भी आई थी। तमिलनाडु में गठबंधन टूटने पर उन्होंने कहा इसके लिए पछतावा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अम्मा के सपने को नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2024 के चुनावी अभियान का आगाज किया। इसके लिए लगातार तीसरी बार मेरठ को ही चुना। मोदी की बात राम राम के अभिवादन से शुरू हुई और घर घर राम पहुंचाने के संदेश के साथ खत्म हुई। चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटा, 3 बच्चे और मां की मौत। उत्तर प्रदेश के देवरिया बहरत तहसील इलाके की भुआनी स्थित डुमारी गांव में शनिवार की सुबह करीब 5 बजे चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर भभक गया, जिससे सिलेंडर फट गया। चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। डुमरिया गांव निवासी शिवशंकर गुप्ता पाव रोटी बेचते हैं।
सुबह वह दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी पत्नी आरती देवी चाय बनाने लगी। इसी बीच यह हादसा हुआ है।